हाँ, तो पिछले लेक्चर तक अपन कहाँ तक थे? अपन पिछले लेक्चर तक ये भी देख चुके थे कि हमें कंट्रोल लॉट्स क्या होते हैं, है ना। हमने न्यूक्लियर फिजन देख लिया था। आज अपन को न्यूक्लियर फ्यूजन देखना है, ठीक है। हमें पता है कि देखो, एक बार मैं पिछले वाले फिर ग्राफ पे चला जाऊँ। ये जो ग्राफ जो अपन ने देखा था, हमारा ग्राफ कैसा था कुछ, और ये ग्राफ अपन ने कैसे बनाया था, ये एक्सपेरिमेंटली ग्राफ थी, ये खुद हमने नहीं बनाया था। तो इधर जो एटम्स होते हैं या इधर जो न्यूक्लियाई होते हैं वो क्या करते हैं, दे अंडरगो न्यूक्लियर फिजन, मतलब ये दो भाग में टूट जाते हैं। जब ये टूटते हैं तो क्या होता है, इनका बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, मतलब कि इस लेवल तक आने लग जाता है, ठीक है। तो ये अपनी स्टेबिलिटी कैसे गेन करते हैं, बाई फिजन। बट इधर तुम याद करो, इधर एक एटम था, किसका, हाइड्रोजन का एटम था, हाइड्रोजन 1 2, ठीक है, जिसको ड्यूटेरियम भी कहते हैं। ये अपनी स्टेबिलिटी कैसे गेन करेगा, ये अपनी स्टेबिलिटी गेन करेगा जब ये फ्यूजन करेगा, मतलब कि ये फ्यूज हो जाएगा, मतलब दो एटम मिलके अपनी स्टेबिलिटी गेन करते हैं। फिर हमने देखा था कि इधर एक हीलियम था, है ना। तो आज अपन फिजन तो अपन ने पढ़ लिया, अब फ्यूजन के बारे में इन डिटेल अपन को पढ़ना है, ठीक है। उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि हमने न्यूक्लियर रिएक्टर भी पढ़ लिया था, है ना। हमने देख लिया था मॉडरेटर का काम क्या होता है, कंट्रोल रॉड्स का काम क्या होता है ना। बट आज अपन देखेंगे फ्यूजन में कितनी एनर्जी बनती है और कैसी एनर्जी बनती है, ठीक है। अच्छा, तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, एक बात मैं तुम्हें रिकैप कर दूं, फिजन का ही जो है, फिजन। अच्छा, फिजन का देखो, फिजन में क्या होता था, जैसे कि मान ले कि इधर एक, मान ले एक्स एलिमेंट जो हो गया यूरेनियम, ठीक है। ये किस में टूट गया, वाई में और जेड में, प्लस कोई एनर्जी है क्यों क्या कर रहा, निकाल रहा। हमें पता है कि मास ऑफ एक्स जो है वो ज्यादा होगा मास ऑफ सम ऑफ मास ऑफ वाई प्लस मास ऑफ जेड के, है ना। ऐसा इसलिए होगा, तभी तो इधर जाके एनर्जी निकल रही है ना। अच्छा, तो हम डेल्टा एम जो कि मास डिफेक्ट अपन क्या लिखते थे, एम एक्स माइनस एम वाई प्लस एम जेड, क्योंकि हमें पता है कि रिएक्टेंट की मास प्रोडक्ट के मास से ज्यादा होती है। और अपन आपको अगर एनर्जी निकालना था, एनर्जी के लिए अपन क्या करते थे, इसी एम को, डेल्टा एम को, डेट इज मास डिफेक्ट को मल्टीप्लाई किससे कर देते थे, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते थे, या 931.5 से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो हमारा क्या होता था, हमारा निकल जाता था टोटल एनर्जी कितना होगा, ठीक है। अच्छा, हम एक और तरीका था भाई हमारा क्यू निकालने का, क्या था, क्यू इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ क्या, रिएक्टेंट। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जो अपन केमिस्ट्री में भी करते आए हैं ना, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अच्छा, बट आज अपन को देखना है फ्यूजन। फ्यूजन में भी अब सेम चीज होगा, जैसे कि मान लिया फ्यूजन कैसे होगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, फ्यूजन कैसी रिएक्शन है, क्या ये एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक है? ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है, क्योंकि इसमें एनर्जी निकल रही है। सेम गोज फॉर फ्यूजन भी, फ्यूजन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है। फ्यूजन, फ्यूजन के बाद बारे में अपन बात करने वाले हैं अच्छे से। फ्यूजन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है। अगर कोई तुमसे पूछे कि फिजन और फ्यूजन एक इंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, दोनों इंडोथर्मिक है, या दो, एक एक्सोथर्मिक और एक इंडोथर्मिक है, गड़बड़ हो रहा, एक इंडोथर्मिक है, पॉज होता है क्या?